हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको हमारे छोटे से प्लेटफॉर्म नागराज क्लासेस पर। तो आज के हम इस क्लास में क्या बताने वाले हैं आप टाइटल देखकर तो समझ ही गए होंगे। एंड अगर इस चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप बोर्ड एग्ज़ाम नहीं दे देते हैं आपको चैनल साथ में रहेगा और साथ देगा और साथ देने वाले हैं। तो इसीलिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, आज का हमारा टाइटल है मैट्रिक परीक्षा 2026। मैट्रिक परीक्षा 2026 हिंदी में 50 में 50 मार्क्स कैसे लाएं। मात्र 5 चैप्टर पढ़ लो, ऑब्जेक्टिव पूरा, ऑब्जेक्टिव का टेंशन ख़त्म, ऑब्जेक्टिव का टेंशन समाप्त। मात्र 5 चैप्टर पढ़ लो, ऑब्जेक्टिव का टेंशन ख़त्म हो जाता है यहाँ पर दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम क्या बताने वाले आप देख ही लिए होंगे। 50 में 50 मार्क्स कैसे लें। जी हाँ दोस्तों, 50 में 49 का बात मैंने नहीं किया। 50 में 50 स्कोर कैसे करना है, क्योंकि आप किस चैप्टर पर ज़्यादा मेहनत करना है, कहाँ मेहनत करना है, ये आज की इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं। तो क्लास में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 50 मार्क्स को कवर कराने वाले हैं। बिल्कुल 50 मार्क्स को कवर कराने वाले हैं आज के हम इस वीडियो में आपको। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। 50 में 50 मार्क्स कैसे लाना है। जी हाँ दोस्तों, 50 में 50, 49 नहीं, 50 में 50 आपका स्कोर कराएंगे अगर इस वीडियो को आप फुल वॉच कर लेते हैं तब। क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत सीखने को जानकारी मिलेगा दोस्तों, बहुत सीखने समझने को जानकारी मिलेगा। और सिर्फ मेहनत करने से नहीं हो जाता है, क्योंकि आप मेहनत तो करते हो, कहाँ मेहनत करना है, आप सही जगह मेहनत नहीं कर पाते हो, तभी दोस्तों आप 50 में 50 स्कोर नहीं कर पाते हो। 50 में आप 20-30 इतना ही स्कोर कर पाते हो। लेकिन आज के इस वीडियो में हम जितना आपको ट्रिक्स बताएंगे, अगर इस ट्रिक का फॉलो करके बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में देने चले जाते हैं तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ 100% यहाँ पे 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ दोस्तों, 100% कि अगर इस वीडियो को अगर आप देख कर चले जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम देने, तो ऑब्जेक्टिव का जो होता है सवाल 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, उसमें से दोस्तों उसमें से आप 50 नहीं 49 नहीं कर पाइएगा, इसको 50 में 50 कर पाइएगा। अगर जितना हम इस वीडियो में आपको ट्रिक्स बताते हैं फॉलो उस ट्रिक्स को कर लीजिएगा तब। चलिए हम अपना वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपको ऑब्जेक्टिव का टेंशन बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, यानी 50 नंबर का टेंशन यहाँ पे बिल्कुल समाप्त होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं, हम अपना टॉपिक को शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है जो कि 10th में आपको 2 बुक्स पढ़ना है। 2 बुक्स पढ़ना है। एक बुक्स का नाम है गोधुली बुक्स, एक बुक गोधुली को पढ़ना है, और दूसरा बुक्स जिसको वर्णिका कहते हैं, वर्णिका को पढ़ना है। तो यहाँ पे 2 बुक्स हम लिए हैं। इस दोनों बुक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस दोनों बुक्स में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन है, किस चैप्टर को आपको पढ़कर बोर्ड एग्ज़ाम देना चाहिए और किस चैप्टर को पढ़कर आपको बोर्ड एग्ज़ाम देने चला जाना चाहिए। तो इस वीडियो में हम ये सब बात को चर्चा करने वाले हैं। तो इस चैप्टर का आप देखिएगा दोस्तों, इस बुक में आप देखिएगा, इस बुक में तो कुल 24 चैप्टर है। गोधुली में देखिएगा तो कुल 24 चैप्टर है, क्योंकि 12 गो चैप्टर है जो कि गद्य खंड वाला है और 12 गो चैप्टर है जो कि काव्य खंड वाला है। इन दोनों को मिलाकर 24 गो चैप्टर है कुल दोस्तों। और वर्णिका में देखिएगा तो यहाँ पे वर्णिका बुक में देखिएगा तो 5 चैप्टर है। तो अगर यहाँ पे हम कुल जोड़ देते हैं 5 चैप्टर काव्य खंड, 5 चैप्टर गद्य खंड और 5 जो है जो कि वो वर्णिका है, तो कुल जोड़ देते हैं तो यहाँ पे 29 चैप्टर हो जाता है। तो इन 29 चैप्टर में हम आपको मात्र 8 गो चैप्टर बताएंगे दोस्तों। जी हाँ, 8 गो आपको चैप्टर बताएंगे, 8 गो। और इसी 8 चैप्टर को अगर आप पढ़ कर चले जाते हैं तो 50 में 49 नहीं आने देंगे दोस्तों। 50 में 49 आपको नहीं आने देंगे, 50 में 50 आपको स्कोर कराएंगे अगर इस वीडियो को आप देखकर चले जाते हैं तो चलिए देखते हैं कौन सा चैप्टर है, कौन सा टॉपिक है जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। क्योंकि आप मेहनत करते हैं, मेहनत सही जगह पर नहीं करते हैं। जिस चैप्टर से क्वेश्चन आए नहीं करता है उस चैप्टर दोस्तों
24 घंटा 12 घंटा आप समय देते हैं, तो उस चैप्टर को बिल्कुल छोड़िए। हम आज के इस चैप्टर में आपको बताने वाले हैं जितना इम्पोर्टेंट चैप्टर, उस चैप्टर को ज़रूर आप फॉलो कीजिएगा। चलिए देखते हैं, पहले देख लेते हैं गोधली के, देख लेते हैं पहला कि गोधली में कौन कौन सा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। पहला यहाँ पर गद्य खंड का देखते हैं, गद्य खंड, गद्य खंड का पहला देखते हैं कि गद्य खंड जो है 12 चैप्टर है गद्य खंड में, उनमें कौन कौन सा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो पहला चैप्टर हो जाएगा दोस्तों आपको, पहला में हम लेंगे दोस्तों यहाँ पे, पहला चैप्टर में लेंगे आपको 20 के दांत। क्या? 20 के दांत, 20 के दांत, 20 के दांत लेंगे, 20 के दांत। अगर चैप्टर का अकॉर्डिंग देखें तो यह चैप्टर दूसरा चैप्टर है दोस्तों, यह चैप्टर जो हमको बताएं दूसरा चैप्टर है। चैप्टर का अकॉर्डिंग देखें तो दूसरा चैप्टर क्या नाम है? 20 के दांत, जिसके लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा जी, नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। और इस चैप्टर का तो आप जान गए। दूसरा चैप्टर आपको बता देते हैं गोधली में कौन सा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल इम्पोर्टेंट वीडियो है दोस्तों, इम्पोर्टेंट वीडियो भी है, इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो पहला बात को हमने आपके सामने बता दिया कि पहला कौन सा चैप्टर है जो इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो पहला चैप्टर हम आपको बता दें जो कि दूसरा चैप्टर है नलिन बिलोचन शर्मा वाला 20 के दांत, जो कि एक कहानी की तरह आपको पढ़ना है। दूसरा चैप्टर देखेंगे तो यहाँ पे बहादुर का आप नाम सुने होंगे, बहादुर चैप्टर का दोस्तों आप नाम सुने होंगे, बहादुर, बहादुर चैप्टर का आप नाम सुने होंगे, जिसके लेखक अमरकांत जी हैं। अगर इस चैप्टर को आप पढ़ कर चले जाते हैं तो इस चैप्टर से बिल्कुल जो छठा चैप्टर है, छठा नंबर चैप्टर बहादुर चैप्टर जो है, अगर इस चैप्टर से आप पढ़ कर चले जाते हैं, बहादुर चैप्टर आप पढ़ कर चले जाते हैं, तो यहाँ से दोस्तों आपको बिल्कुल 8 से 10 ऑब्जेक्टिव सिर्फ इस चैप्टर से पूछ दिया जाता है। हर साल का मैं अकॉर्डिंग देखें तो हर 8 से 10 सवाल ज़रूर पूछा जाता है यहाँ से, तो यह चैप्टर को ज़रूर पढ़ कर जाइएगा। तीसरा चैप्टर देखते हैं, तीसरा चैप्टर कौन सा है। तीसरा चैप्टर आपको हो जाएगा दोस्तों मछली वाला चैप्टर, जो कि 9 चैप्टर है, मछली। तीसरा चैप्टर कौन सा हो जाएगा? मछली, जिसका लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी हैं, विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। मछली चैप्टर हो जाएगा जो कि 9वां चैप्टर है दोस्तों, 9वां चैप्टर। अगर इस चैप्टर को आप पढ़ कर चले जाते हैं तो बिल्कुल यहाँ से दोस्तों 6 से 7 वो ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से ही पूछा जाता है। मैं ऐसी नहीं बता रहा हूँ, क्वेश्चन बैंक का देखकर बता रहा हूँ दोस्तों, मैं क्वेश्चन को मिलाया है तभी आपके सामने वीडियो बनाए हैं दोस्तों और पेस्ट कर रहे हैं, यानी कि लाए हैं। तो आपके सामने यहाँ पे बता दिए कि गद्य खंड में कौन कौन सा वो इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसको आपको पढ़ना चाहिए। तो पहला चैप्टर का नाम हम बता चुके हैं, पहला चैप्टर है जो कि है आपको 20 के दांत, नलिन बिलोचन शर्मा वाला। दूसरा चैप्टर है आपको, दूसरा चैप्टर है बहादुर, याद रखिएगा दोस्तों, बहादुर वाला चैप्टर है जिसका लेखक अमरकांत जी हैं। तीसरा चैप्टर आपको यहाँ पे हो जाएगा मछली, जिसको लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। तो इस तीनों चैप्टर को आप जरूर पढ़ कर जाइएगा बोर्ड एग्जाम देने दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि बिल्कुल कहानी की तरह है। और इस चैप्टर से जितना ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है उस ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिएगा। अगर आप चाहेंगे कि इस चैप्टर पर ऑब्जेक्टिव बनाइए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इस चैप्टर पर ऑब्जेक्टिव बना देंगे। अगला देखते हैं कि काव्य खंड में कौन सा टॉपिक है, कौन सा चैप्टर है जो आपको पढ़ना चाहिए। बिल्कुल काव्य खंड में कौन कौन सा टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे जो पहला चैप्टर है राम नाम बिनु बिठे जगी जनवा, जो न दुख में दुख नहीं माने, जिसका लेखक गुरु नानक जी हैं, जिसका लेखक गुरु नानक जी हैं। वह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर हर साल का अकॉर्डिंग देखें तो उस चैप्टर से लगभग ऑब्जेक्टिव 5 से 10 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। जी हाँ दोस्तों, 5 से 10 ऑब्जेक्टिव हर साल पूछ दिया जाता है। तो यह चैप्टर इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो इस चैप्टर का जरूर आप पढ़ कर जाइएगा। जितना मैं वीडियो में आपको चैप्टर का नाम बताऊंगा जरूर इस चैप्टर का पढ़ के जाइएगा। दूसरा चैप्टर देखते हैं काव्य खंड में, दूसरा चैप्टर कौन सा है। तो दूसरा चैप्टर है दोस्तों अक्षर ज्ञान, जिसका लेखक अनामिका है। दूसरा चैप्टर अक्षर ज्ञान है जिसका अनामिका है। अगर चैप्टर का अकॉर्डिंग देखें तो यह चैप्टर 9 में आता है दोस्तों, 9 चैप्टर में आता है अक्षर ज्ञान, जो कि अनामिका इस चैप्टर के लेखक हैं। तो इस चैप्टर का जरूर आप बिल्कुल पढ़कर चले जाइएगा। तीसरा चैप्टर देखते हैं काव्य खंड में तीसरा चैप्टर कौन से इम्पोर्टेंट है। तो तीसरा चैप्टर दोस्तों आपको हो जाएगा
यहाँ पे भारत माता वाला जो चैप्टर है उस चैप्टर का आप पढ़कर चले जाते हैं तो 5 से 6 ऑब्जेक्टिव दोस्तों इस चैप्टर से यहाँ पे पूछा जाता है। 5 से 6 ऑब्जेक्टिव हर साल पूछ दिया जाता है। तो आप देख लिए कि काव्य खंड में कौन सा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो पहला में हम आपको बता दिए राम नाम बिनु बिरथि जगी जन्मा, गुरु नानक वाला चैप्टर है। दूसरा में हम आपको बताएं भारत माता बताएं, चैप्टर भारत माता वाला चैप्टर को आप पढ़ कर जरूर जाइएगा। तीसरा में हम आपको बताएं अक्षर ज्ञान, जिसका लेखक अनामिका जी हैं। इन जितना चैप्टर में आपको बताएं इस चैप्टर को जरूर आप पढ़कर बोर्ड एग्जाम देने जाइएगा। तो अगर इस चैप्टर पूरा गोधली में 6 चैप्टर हम आपको इम्पोर्टेंट बता दिए दोस्तों। काव्य खंड में 3 गो, गद्य खंड में 3 गो, 6 चैप्टर। अगर 6 चैप्टर आप पढ़कर चल जाते हैं तो 20 मार्क जो दोस्तों यहीं से पूछा जाएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, 100% यहाँ पे गारंटी के साथ बोलता हूँ कि 20 मार्क्स यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ज़रूर से ज़रूर 20 मार्क्स क्लियर होगा, मैं वादे के साथ कहता हूँ। चलिए अब हम देखते हैं 20 मार्क्स के तो टेंशन ख़त्म हो गया। अब वर्णिका में देखते हैं कि वर्णिका में कौन कौन से इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं वर्णिका में कौन कौन से इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो वर्णिका में दोस्तों मात्र 2 चैप्टर है जो कि इम्पोर्टेंट है, हर साल उस चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलता है। कौन कौन से चैप्टर है तो देख लीजिए। यहाँ पे पहला जो चैप्टर हो जाएगा वो है दोस्तों दही वाली मगम्मा। इस चैप्टर को आप जरूर पढ़ कर जाइएगा, क्योंकि इस चैप्टर से हर साल दोस्तों 8 से 10 ऑब्जेक्टिव पूछ दिया जाता है। 8 से 10 ऑब्जेक्टिव बिल्कुल पूछ दिया जाता है। और दूसरा चैप्टर आप पूछिए कि दूसरा चैप्टर कौन है, तो दूसरा चैप्टर दोस्तों आपको हो जाएगा माँ चैप्टर। दूसरा कौन सा चैप्टर हो जाएगा, माँ चैप्टर हो जाएगा। यहाँ पे पहला चैप्टर बताएं आपको दही वाली मगम्मा, पहला चैप्टर। और दूसरा चैप्टर पूछेगा तो माँ वाला हो जाएगा दोस्तों, माँ चैप्टर। इस दोनों चैप्टर को आप ज़रूर पढ़ कर जाइएगा। अगर हम चैप्टर के अकॉर्डिंग देखें तो ये फर्स्ट चैप्टर तो है दोस्तों, लेकिन ये तीसरा नंबर की चैप्टर पर आ जाता है। तो आप इसके देखकर चौंकिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं। तीसरा नंबर चैप्टर का नाम मैं यहाँ पे ले रहा हूँ माँ। इस चैप्टर का अगर आप पढ़ के चल जाते हैं तो बिल्कुल आप यहाँ से 10 स्कोर कर सकते हैं, 10 मार्क्स का स्कोर कर सकते हैं, 10 अंक का स्कोर कर सकते हैं यहाँ से। इस अगर वर्णिका में हम आपको बताएं इस टॉप चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो 10 मार्क्स का टेंशन ख़त्म, 10 मार्क्स का टेंशन ख़त्म। 10 अंक यहाँ से बिल्कुल पूछ दिया जाएगा। तो यहाँ पर 30 अंक के दोस्तों क्लियर हो गया होगा, आप समझ गए होंगे 30 अंक कहाँ से आता है। 30 अंक का टेंशन दोस्तों आप ख़त्म हो गया होगा, क्योंकि 20 अंक उधर और 10 अंक यहाँ पे हम आपको बताएं। 30 अंक का टेंशन ख़त्म बिल्कुल, अब बच गया 20 अंक का टेंशन दोस्तों। तो 20 अंक कहाँ से लाना है, कैसे लाना है हम आपको बताएंगे, बिल्कुल होएगा नहीं। 20 अंक का टेंशन आपको बच गया। तो 20 अंक दोस्तों आपको चले जाना है व्याकरण में दोस्तों, 20 अंक व्याकरण से आपको उठा लेना है। व्याकरण में क्या क्या दोस्तों इम्पोर्टेंट है पढ़ना, क्योंकि व्याकरण में बहुत सारे चैप्टर अनगिनत है दोस्तों। शब्द है, वर्ण है, बहुत सारा संधि है, ये सब बहुत चैप्टर है। तो आपको कौन कौन सा चैप्टर का ध्यान देना चाहिए तो देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे पहला चैप्टर हो जाएगा हिंदी व्याकरण में। आपको देखना है कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो याद करना है आपको। संधि समास जरूर आप पढ़ कर जाइएगा दोस्तों, जरूर 100% आप इस चैप्टर को पढ़ कर जाइएगा। मैं हाथ जोड़ कर कहता हूँ कि इस चैप्टर का आप पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ। अगर इस चैप्टर पर पढ़ लीजिएगा तो यहाँ पे दोस्तों 10 अंक दोस्तों अकेले, ये दोनों अगर चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा तो 10 अंक यहाँ से अकेले आपको देने वाला है, 10 अंक दोस्तों। अब अगर इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, उपसर्ग पढ़ता है तो इस चैप्टर दोस्तों 8 से 10 अंक बिल्कुल दे देगा दोस्तों। इस चैप्टर का पढ़कर चले जाते हैं तो यहाँ पे लगभग 18 अंक आपको क्लियर हो गया होगा। 18 अंक लाना है कैसे, तो क्लियर हो गया होगा। कुछ दोस्तों यहाँ पे 10, 8 से हम 10 बोले ना, 8 से 14, 8 से 12 भी पूछ दिया जाता है। 8 से 14 को, 8 से 12 को भी ऑब्जेक्टिव पूछ दिया जाता है। तो यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन एने ओने इधर उधर हो सकता है, लेकिन ज़रूर इस चैप्टर को जितना मैंने आपके सामने बताया, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय, इस चैप्टर को आप ज़रूर पढ़िएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चारों चैप्टर का अगर आप पढ़ लेते हैं तो यहाँ पे जो 20 अंक वाला टेंशन था दोस्तों, 20 अंक वाला वो टेंशन बिल्कुल समाप्त हो जाता है। 20 अंक वाला टेंशन
बिल्कुल समाप्त हो जाता है। तो आज की क्लास में हम दोस्तों इतना ही वीडियो लेकर आए थे, इतना ही आपको बात बताने आए थे दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ कि आप वीडियो में लास्ट तक बने होंगे और बहुत सारे इस वीडियो से आपको सीखने की जानकारी मिला होगा। तो अगर इस चैनल पर नया आएंगे तो फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यह चैनल आपको परीक्षा तक साथ देने वाला है। तो यहाँ पे मैं बता दें कैसे आपको ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 स्कोर करना है। 50 में 50 स्कोर कैसे करना है यहाँ पे हम बता दिए हैं। अगर जितना मैं इस वीडियो में आपको ट्रिक्स बताया दोस्तों, अगर उस ट्रिक के आप फॉलो कर कर चले जाते हैं 50 में 50 स्कोर कर सकते हैं दोस्तों। मैं ऐसी वीडियो नहीं बनाया है। बहुत इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने 3 दिन सोच विचार किया, तब मैं आपके सामने वीडियो को लाया है दोस्तों। बिल्कुल 3 डे आपको सामने 3 डे लगा है दोस्तों इस वीडियो को बनाने में, तभी मैं आपके सामने वीडियो को लाया हूँ। 3 डे लगा तभी हम वीडियो को आपके सामने लाया। बहुत सोचा दोस्तों कौन कौन सा चैप्टर है, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर है। आप देखें ना 29 चैप्टर था दोस्तों, 29 चैप्टर। और अगर व्याकरण में देखें तो कुल मिलाकर दोस्तों 50 चैप्टर हो जाता है। तो 29 चैप्टर में से मैं आपको 8 से 10 चैप्टर बताएँ दोस्तों। बिल्कुल 8 से 10 चैप्टर हम आपको बताएं, और इन्हीं चैप्टर अगर पढ़ कर आप बोर्ड एग्ज़ाम देने चले जाते हैं तो बिल्कुल हम गारंटी के साथ बोलते हैं कि 50 में 50 स्कोर कर सकते हैं। 50 में 50 स्कोर कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का टेंशन तो समाप्त हो चुका होगा। अगर आप चाहिएगा कि सब्जेक्टिव का टेंशन हमको दूर कर दीजिए, सर सब्जेक्टिव में हमको बहुत डर लगता है कि सब्जेक्टिव में कैसे 50 में 50 स्कोर करें, तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं सब्जेक्टिव पर भी वीडियो बना दूँगा कि सब्जेक्टिव में कैसे आपको 50 में 50 स्कोर करना है। तो दोस्तों आज के इस क्लास में हम इतना ही बताने आए थे, ताकि आपको जानकारी हो हमें, क्योंकि आप मेहनत करते हैं सही जगह नहीं करते हैं। तो इसीलिए हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही था दोस्तों कि आप मेहनत कीजिए, लेकिन इम्पोर्टेंट चैप्टर पर मेहनत कीजिए, क्योंकि आलतू फालतू चैप्टर पर समय देने से आपको 50 में 50 मार्क्स नहीं आएगा। तो इसलिए बोले आपको सामने 3 चैप्टर इम्पोर्टेंट बन जाता है। इन चैप्टर को ज़रूर आप पढ़कर बोर्ड एग्ज़ाम देने जाइएगा। तो थैंक्स आपको पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।